जैसे ही बंधुओं उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली, धीरे बोले, धीरे बोलिए ना, इतनी जोर से काई को बोलते हैं? यदि जोर से बोलोगे तो मेरा लाला जग जाएगा, अभी सुलाया है मैंने उसको। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। सवेरे से ही कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे पलना में सुलाया है। और तुम जोर से बोलोगे तो मेरे गोविंद की नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा, हे भगवान, बताओ, जिस गोविंद को मैं मथुरा छोड़कर आया हूं, माँ यशोदा बोल रही है पलना में सो रहा है। उद्धव के मन की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले, मैया, आप कह रही हैं कि गोविंद मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोली, उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं, लाला तो मुझको छोड़कर चलो गए बरसों पहले, लेकिन मैं कहा करूं, ये वही पलना है जहां मैं गोविंद को अपने हाथों से सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जिसमें भगवान के लिए मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती थी। मेरो लाला रसोई घर के द्वार पर आकर बैठ जातो, मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे। और मैं कितनी निर्दयी, मैं कितनी निष्ठुर थी, डांट कर बोलती थी कि नहीं, अभी अंदर मत आना, जय जय को भोग बन रहे हो, तो को नहीं मिलेगा। बड़ा भारी अपराध किया मैंने, आज मेरो घर सूनो है गयो। उद्धव, तो को एक बात बताऊं, लाला की वो लीला मोकू बहुत याद आवे, जब कृष्ण ने रोटी मांगी, मैंने आधी बेजड़ की रोटी पर माखन रखकर लाला को दियो के धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, के खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत परी कछोटी, के बाछब को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निध कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन रोटी जब लाला को दी, लाला ठुमक ठुमक आंगन में नृत्य करे और माखन रोटी खावे। उद्धव, उड़ तो भयो, एक कौआ आयो, लाला के हाथ से रोटी को लेके चलो गयो, तो गोविंद आंगन में लौट गयो, मचल गयो, मेरी रोटी को कौआ ले गयो। मैं कौआ से युद्ध करूंगा, मेरी वही रोटी को लेकर वापस आऊंगा। आज याद करती हूँ ये लीला तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों हैं। उद्धव, एक बात ये मुझे ज्यादा तकलीफ देती है, और वो यही है कि एक तो मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले में मैंने लाला को उखलते बांध दिया। शायद यही लिए कन्हैया मोते रूठ कर चलो गए हो। परसों की बोल कर गयो, बरसों बीत गए, अब तक नहीं आयो। अब उद्धव जो है यह बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है उद्धव। माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने लगा। माता, पहले तो आपको एक बात के लिए क्षमा करो मुझे। आप वो नहीं हो जो मैं सोच रहा था। मेरे जैसे
करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण पर बार दिए जाएं तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठकर नंद यशोदा से चर्चा हुई। आज उद्धव जी ब्रज में ऐसे खो गए, ऐसे भाव में विभोर हो गए। प्रातः होते ही बोला, मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ, राधा रानी के दर्शन की कामना है मेरी। किशोरी राधा के पास गए, लेकिन जिस दिन से कृष्ण गए हैं, महाभाव साम्राज्य का दर्शन कीजिए। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में श्री किशोरी राधा जी शांत बैठी हैं, और जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझा मैंने अपने आप को, तो श्री राधा जी से कैसे बात करूं, उनकी मनः स्थिति का अध्ययन करूं। पहले देखूं किशोरी जी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार नहीं है उनने। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्न में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंख खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर भी कन्हैया आए और बछड़ा चुराकर भागने लगे, लेकिन मैंने जैसे ही पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी भी आंख खुल गई। एक सखी हाथ जोड़कर बोली, लाडली जी आज लाला मोकू पनगट पर मिले, जल की मटकी उठाकर मेरे सिर पर धर दीनी और पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए, और मैंने घर के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखो तो लाला को दर्शन ना भयो। फिर तो मेरी भी आंख खुल गई। सभी गोपियां किशोरी राधा को अपने स्वप्न की बात सुना रही हैं और रोती जा रही हैं। उद्धव जी जब सारे दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, बोली क्या आपको स्वप्न में दर्शन नहीं देते कृष्ण? क्या सपने में आपको कन्हैया दिखाई नहीं देते? और यदि दिखते हैं तो हमें क्यों नहीं बताती आप? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबैरणी। राधा ने कहा, स्वप्न में जिनको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वे भाग्यवती हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, बैरिन निद्रा भी उनके साथ ही चली गई है। नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं क्या? उद्धव जी ने सोचा, है भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो पूरा 1 वर्ष बीत गया। इतने दिन से किशोरी राधा सोई नहीं है, इनको नींद नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, कभी अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया है जीवन में कभी काले से प्रेम करूंगी ही नहीं। ये काले होते हैं ना, बड़े कपटी होते हैं। आपस में ये वार्ताएं चल रही हैं गोपियों की, तभी वहां एक भौरा आ गया।
उड़ते हुए वह भ्रमर भौ भौ शब्द करते हुए जब गोपियों के पास में भ्रमण करने लगा तो एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला है, ये काला है तो जरूर कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं, वृक्ष के पीछे है। के मधुपोक्तव बंधो मां स्पृशांग सपत्न्यः कुछ विलोलित मालाम कंचते मसस्रणम बहुत मधुपदस्थान माननीनाम प्रसादम यदो सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीन्द्रकम। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार हमको तकलीफ देता है? तुम्हारी मूंछों में कुछ कुमकुम लगा है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि तुम कृष्ण के समान अस्त्रीण हो। कि परिचितम कथम तत्पाद पद्ममं तु पद्माम हयपीबत हतच्चेता उत्तमस्वलोकजल्पे। तुम उसी कपटी कृष्ण की दूत लगते हो, हम सब जानते हैं। और वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही है। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती है, हम सब जानती हैं। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुपकर उसे बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, 3 बिलात के बौना बनकर गए और उसका सब लूट लिया। हम जानती नहीं है क्या? बेचारी सुपर्णखा प्रेम करने के लिए आई, उसके नाक कान दोनों काट दिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया उसे धोखा मिला। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे का सिर आरा में चीटना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, शरीर काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। और भौरा, हमने प्रेम किया, एक एक पल याद में मर रही है। हमारे प्राण भी तो नहीं निकलते जिससे झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन भौरा, हम सत्य कहती हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाती। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो। इस भौरे ने जाकर हमारे कन्हैया को बोल दिया तो? तुरंत दूसरी गोपी हाथ जोड़कर बोली, भ्रमर, हमने जो भी तुमसे कहा तुम मथुरा में श्री कृष्ण से मत कहना, क्योंकि उनका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है। और इन बातों को सुनकर वो जरा भी दुखित हो गए, तो यही तो हमारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम तो केवल इतना बताओ, कन्हैया ठीक तो है, कृष्ण आनंद से तो है, हमारी याद करते हैं कि नहीं? यदि एक बार वो हमें स्मरण कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में वंदना करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना चाहता था कि जिस कृष्ण को प्रियतम मानकर आप पूज रही हो वह कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से यह जाना है। ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को ब्रह्म में बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा। जवाब क्या दिया? गोपी कहती है, उद्धव ठीक बोलते हो तुम, मन को ब्रह्म में लगाएं, पर किसी के पास मन हो ही नहीं तो
उद्धव ने कहा क्या मतलब? गोपी बोली, ऊधो मन न रहे 10-20 के एक हुतो सो गयो श्याम संग अब को आराध है ईश। मन तो एक होता है ना उद्धव, और उस एक मन को तो मेरे कन्हैया चुरा कर मथुरा ले गए। मन हमारे पास है ही नहीं, तो ब्रह्म के लिए मन लगावे कैसे? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो भगवान के मित्र हो, तुम तो कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। सिवाय कृष्ण के हम और किसी को जानती नहीं। और तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म होता है। मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। आज गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं हैं, और सगुण वे इसलिए हैं कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान हैं। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते। पैर नहीं होते तो गौ चराने गया कैसे? हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी उतारी कैसे? मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? कि ऊधो तुम भये बोरे पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किस लिए, ये शिक्षा किस लिए? तुम समझते हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। तुम सोचते हो हम रुदन करती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव बोले, तो फिर तुम क्यों रोती हो? गोपियां कहती हैं, अरे उद्धो, यदि हम कृष्ण से मिलने को रोती तो मथुरा यहाँ से थोड़ी दूर है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम सवेरे जाती और 2 बार कृष्ण से मिलकर वापस चली आती। लेकिन हमारी भी ये प्रतिज्ञा है, सुन लो, कि अनिष्टवा पादरताम पिनुष्टमाम अदर्शन्नान मर्हतान करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणान तस्तु सा एव न परा। चाहे हमें कृष्ण हृदय से लगाकर पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर देकर हमें निकाल दें, जीवन पर्यंत हमें नहीं मिले, हमें तड़पाते रहें, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा करे। पर चाहे वो जीवन भर भी ना मिले, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगी, पर सिवाय कृष्ण के किसी और को चाहेंगी नहीं। कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन चरणों में चित्त लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशना मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात्। गोपियां रुदन करने लगी और रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धारा पनारे के रूप में परिणत हो गई और वही प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणत हो गई और वही सरोवर एक अथाह समुद्र बन गया भाव का, प्रेम का। और उस भाव के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उसी प्रेम समुद्र में उद्धव ऊपर नीचे होते रहे, गोता लगाते रहे। 7 महीना बाद उद्धव को शरीर का होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। ज्ञान की जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही कि आसाम महो चरण रेणु जुसाम हम स्या वृंदावनम किमपि गुल्मलतो सधीनाम यादुश्चत्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्मृगायाम। हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रजमंडल में मिले, यदि पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, और नहीं बन सका तो किसी घास का तिनका भी बन जाऊं, लेकिन ब्रजमंडल में बनूं ताकि गोपियों के चरणों की धूली मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव की मनोस्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया। आप आश्चर्य करेंगे कि उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं, मैं इनको प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, मैं इनके चरणों को प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूं। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षणश यासाम हरिकथोदितम पुनाति भुवनत्रयम्। आचार्य सुखदेव कहते हैं, यह बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं इन गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं आपको वचन देता हूँ, सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में कृष्ण यहाँ आएंगे, पहले यह मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगा ली के ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडुबी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी मथुरा में पहुंचे 7 महीने बाद, बोल कर गए थे कि 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा। 7 महीने बाद आ रहे हैं। जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मेरे गोविंद ने दौड़कर उद्धव को गले से लगा लिया और कहा, आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, जले पर नमक मत डालो, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने संसार में कहीं कोई देखा नहीं। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप आए हैं तब से माँ यशोदा की आंखों में नींद नहीं आई। माँ यशोदा की आंखों की नींद चली गई, कानों की श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, किशोरी राधा का शरीर सूख सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पक्षी भी ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठे हैं, शांत बैठे हैं। पूरा ब्रजमंडल सूना हो गया।
एक ब्रजवासी ने कहा, उद्धव जादिनते लाला कन्हैया हमें छोड़कर गयो है, हमारे ऊपर बाई दिनते गरीबी आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ो धन तो हमारा गोविंद हो, और गोविंद नहीं रहो तो धन तो कम है ही जाएगो। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगा लिया और बोले, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे ज्ञान पर भगवान की भक्ति का पुट लग गया, मेरी भक्ति का पुट लग गया। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही तो मैं चाहता था। ब्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते, पर जरा अपनी आंख बंद करो। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा, खोल कर देखो उद्धव। उद्धव ने आंख खोल कर देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान हैं और हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गईं। कृष्ण बोले, बिना मेरे ये नहीं रहती और इनके बिना मैं कभी नहीं रह सकता। ये तो मेरा नाटक था। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अंधी है। दोनों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।